3-4 माह पूर्व जी आपका एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में जी आया था, जिसको आप भी जानते हैं जी सर। और कई पब्लिक सुने होंगे, देखे होंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? किए गए तमाम उन कार्यों को लेकर के मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। क्या यह बात सही है कि आपके वार्ड में सफाई कर्मी नहीं आते हैं, ऐसा आपके वार्ड के मतदाताओं का कहना? क्या यह बात सही है? अच्छा, आपके कार्यों में पारदर्शिता के लिए जी आपके वार्ड में क्या योगदान रहा है? कितनी पारदर्शिता की गई में आप सभी का स्वागत है दर्शकों। अभी नगर के 15 वार्डों में एक ऐसा वार्ड जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इस वार्ड में जारी है। नंबर वार्ड में लगातार पूर्व पार्षद के ऊपर तमाम कई ऐसे आरोप हैं जो लगते आ रहे हैं। वार्ड के मतदाताओं का आरोप है कि कई ऐसे काम हैं जो पूर्व पार्षद के द्वारा जो है नहीं किया गया है, सही तरीके से कार्य नहीं किया गया है। चलिए, बातचीत शुरू करने से पहले हमारे खास मेहमान का हम स्वागत करते हैं। कमलेश बंजारी जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बंटी सिन्हा जी। अच्छा बंजारे जी, आपका सबसे पहले मैं सवालों से पहले मैं लोग क्या कहते हैं वार्ड में, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लोगों का, आपके वार्ड के कई लोगों का कहना है वार्ड में विकास, अब तक कोई विकास दिखाई नहीं देता है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 5 सालों में विकास क्या करवाया है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और हमारे वर्तमान टीम के समस्त देवतुल्य मतदाताओं को सादर प्रणाम करता हूँ और सादर आभार करता हूँ इस न्यूज चक्रवी के आदरणीय बंटी सिन्हा जी को कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमें अपने कुछ पक्ष रखने के लिए आपने हमारा और हमें आपका समय मिला। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम कमलेश कुमार बंजारे है और मैं वार्ड क्रमांक 11 का निवासी हूँ और पूर्व में वार्ड क्रमांक 3 का पार्षद भी रह चुका हूँ। और इस बार मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद पद के लिए मुझे प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे उतारा गया है। तो मैं आप सभी का फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ मैं चर्चा स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि बंटे जी आपने कहा अभी कि वार्ड में जो कुछ जैसे विकास के मुद्दों की बात हम कह जाए तो पिछले 5 वर्षों में सबसे पहले मैं बात कहूँ तो 2019 में हमारा नगर निकाय का जब चुनाव हुआ उस समय कुछ ही महीनों बाद जो है एक खतरनाक वायरस जिसका नाम कोरोना वायरस वो हमारे नगर में हावी हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे मूलभूत सुविधाओं से हमें और हमारे जनताओं को जो वंचित होना पड़ा। जैसे हमें घर में रह करके है ना अपने जीवन यापन करना पड़ा। बहुत सारी हमारी रोजमर्रा की जो सामान है, जो वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है वो हमें उस समय नहीं मिल पाया था। तो ये 2 साल का जो कोरोना काल का जो समय है इसमें हम पंचायत के द्वारा तो कुछ हमें जो है शासकीय फंड जो कि मिलना चाहिए विकास के लिए या फिर और जो जनहित के मुद्दों के लिए वो हमें नहीं मिल पाया था। उसके बाद जैसे कि हमें 2 वर्ष का फिर समय मिला, 2 वर्ष का समय मिला तो मेरा प्रयास रहा कि मेरे वार्ड में जितने भी अति आवश्यक जो कार्य है ना वो मैं यथावत अच्छे सिरे से स्टार्ट करूँ, जिनमें हमारी सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं नल जल और पानी की होती है जो कि हमारे नगर में प्रायः देखने को मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें जो पानी की सप्लाई होती है वो करेली छोटी से मिलती है जो कि डाभा के नज़दीक है। वहाँ से हमारा जो पानी का जो फिल्टर मशीन है वहाँ से हमारे नगर में पूरे वार्डों में जो है पानी की सप्लाई होती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो गर्मी के दिनों में पानी की जो समस्या है वो काफ़ी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके लिए हम प्रायः कहीं ना कहीं औपचारिकतावश और तैयारियां करते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को पानी जो है पहुँचा सकें। तो यह सुविधा हम टैंकर के माध्यम से जो प्रायः 15 वाट से पानी की सप्लाई करते हैं। ये लगातार जैसे आप अभी कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना में जो है 5 वर्षों में जी 5 वर्षों का आपका कार्यकाल रहा है। 2 वर्ष तो इसी मान के चलो कि कोरोना में जो है चला गया, उसको तो हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 3 वर्ष भी आपके पास में बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो विकास की सीढ़ी 1 या 2 सीढ़ी तो चढ़ी होगी आप। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने लगभग अपने वार्ड के लिए तकरीबन अभी तक वार्ड क्रमांक 3 में जो 70 से 80 लाख रुपए तक का
निर्माण कार्य जो कि अति आवश्यक कार्यों में था वो मैंने अभी तक किया। मैंने उनका पूरा चिट्ठा जो सार्वजनिक तौर पे अपने वार्ड वालों को भी बता दिया था कि भैया मेरे द्वारा जो किया गया कार्य वो निम्नलिखित ये सब है। मैंने अपने पूरे कार्य को जो है सार्वजनिक तौर पे लोगों को अवगत करा दिया था। जैसे कि बात कहा जाए तो सबसे पहले जो सुविधाएं की बात होती है तो सीसी रोड हो गया, नाली हो गया, है ना। और कहीं के हमारे नगर में जो है प्रधानमंत्री आवास जो कि हमारे वार्ड क्रमांक 3 में प्राप्त 100 के अंतर्गत हमने पात्र हितग्राहियों को जो है आवास की स्वीकृति दिला करके उनको एक पक्का मकान का अधिकार दिया। कुछ आवास अभी जो कि पेंडिंग में रुके हुए हैं 2 साल भर से, अभी हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के आने के बाद और लगातार चुनाव होने के बाद जो है वो काम जो रुका था जो कि अभी फिर से पुनः वो जो है प्रारंभ हो चुका है। दूसरी बात, अभी आप सीसी रोड की जब बात कर रहे थे तो कई लोग जो है अब जिस समय सीसी रोड जब बन रहा था जी तो हमको भी सुनने में आया था और कई मतलब सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा परिचर्चा में देखने को भी मिला था कि कई लोगों का ऐसा कहना था कि सीसी रोड जैसे आप अपने वार्ड में बनवाएं तो अपने घर से मतलब अपने घर के अंदर से बनवा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक अकेले पार्षद के कहने मात्र से कोई भी निर्माण कार्य जो है स्वीकृति नहीं हो पाता है। इसमें हमारे आदरणीय सभी 15 वार्ड के पार्षद जी रहते हैं, उसके साथ साथ हमारे नगर के अध्यक्ष रहेंगे, सीएमओ साहब जी रहते हैं, वहाँ के उप अभियंता रहते हैं, जिसके स्वीकृत मतलब जिनके बीच में ये सब गहमा-गहमी चर्चा होने के उपरांत जो है कौन सा कार्य कराना है कौन सा कार्य नहीं कराना उस पर चर्चा होती है और जिसके लिए बहुमत मिल जाते हैं उस कार्य को सभी बहुमत के आधार पर जो है निर्माण कार्य किया जाता है। लोगों में एक बात जो है काफी समय से चला आ रहा था जिसका मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि कहा जाता है कि आप जो है अपने घर के अंदर जो है सीसी रोड का निर्माण करवाएं, जो कि केवल मेरे कहने मात्र से है ना, ये तो संभव नहीं हो पाएगा जब तक हमारे सभी पार्षदों की जो है राय मशवरे नहीं होती है, जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तब तक जो कोई भी काम जो है नहीं हो पाता है। और इसमें हमारे विपक्ष के नेताओं की भी सहानुभूति रही होगी तभी वो काम जो है हुआ है। सड़क जैसे की बात किया जाए, सड़क है, बिजली है और कचरा प्रबंधन है, इस पर आपका क्या योगदान रहा है? देखिए जिस जगह पे सड़कें काफी जर्जर हो चुकी थी या जहाँ जहाँ नाले की सुविधाएं नहीं थी, जहाँ जहाँ पोल का विस्तार नहीं हो पाया था, उन सभी को प्राय आज के डेट में कंप्लीट किया जा चुका है। मैं बताना चाहूंगा कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अभी सीसी रोड जो कि नहीं बन पाया। उसका कारण यह है कि हमारे बीच अभी विधानसभा लोकसभा की जो चुनाव है वो आगे थे और आचार संहिता में आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी काम जो है कुछ समय के लिए बाधित हो जाता है। लेकिन मैं हमारे आदरणीय जनताओं को भी बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ जो सड़कें जो अधूरे हैं वो अधूरे सड़कों का भी प्रस्ताव जो कि हो चुका है। तो ये कार्य जो आगामी अभी आने वाले जस्ट चुनाव के बाद वो काम जो है पुनः यथावत जो है स्वीकृति अनुसार कार्य जो प्रारंभ हो जाएगा। आप सारी चीजों को जैसे बता रहे हैं जी, लेकिन आपके लोगों आपके वार्ड के लोगों का यह कहना आपके वार्ड के लोगों का कहना यह है कि कचरा हम लोग कचरा घर से देते ही नहीं है, कचरा उठाने वाला नहीं आता, फिर भी हम लोगों से टैक्स लिया जाता है। पानी घर में आता नहीं है फिर भी पानी का टैक्स लिया जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आपके वार्ड के लोग जी मैं बताना चाहूँगा आनंदी जी, हमारे नगर पंचायत में मूलभूत सुधार में ये जो हम कचरा की बात करते हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा जो है आपको एक डब्बे में जो रखना होता है और आपको डोर टू डोर हमारे स्वच्छता दीदियों के माध्यम से वो कचरा का संग्रहण किया जाना होता है। प्रायः जब यह योजना लागू हुई थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो प्रायः सभी के घरों में जो है कचरे की डिब्बा दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ से तो कचरा निकलता नहीं है तो हम वो कचरा की डब्बा क्यों ले। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रायः हर घर में कचरे जो है एकत्र होते जरूर है, लेकिन कुछ लोग जो है उसको घर के बाहर डाल देते हैं या फिर नाली में डाल देते हैं, फिर घर के बाहर जो कूड़ादान रहता है वहां पे फेंक देते हैं। लेकिन ये सरकार की जो कहना होती है कि भैया आप घर से जो कचरा है वो आप एकत्रित करके एक डिब्बे में डालो, चाहे वो सूखा कचरा हो चाहे गीला कचरा हो, उसका कलेक्शन हमारे स्वच्छता दीदों द्वारा किया जाएगा, जो कि करते आ रहे हैं। और रही बात जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि हम कचरा जब हमारे घर से निकलता नहीं तो हम कचरे की डिब्बा क्यों लें, मैं आप सबको फिर से बताना चाहूंगा कि हर घर में कचरे निकलते हैं। चाहे आप अपने घर में दैनिक जीवन की
सामानों की साफ सफाई की बात करें या घर में उपयोग होने वाले सब्जियों की बात है तो कचरा कहीं ना कहीं निकलता है, लेकिन कुछ लोग जो है इस कचरे के डिब्बों को अनावश्यक तौर पे कि हम कचरे डिब्बे रखेंगे तो हमको पैसा देना पड़ जाएगा, है ना, और जो कि हमारे यहाँ कचरा होता नहीं है वो कचरे जो है बाहर गली मोहल्ले में डाल देते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है कचरे की खपत होती नहीं है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप सभी जो है अपना घर में जो साफ सफाई के अंतर्गत कचरे का डिब्बा जरूर ले लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी 5 वर्षों में जी अतिक्रमण और अवैध निर्माण जी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मुद्दों में आपका क्या प्रयास रहा है? मेरा प्रयास तो यही रहा है कि जो इलीगल बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाती है, जिसका जो जमीन जो सरकारी रूप से आरक्षित होती है, वो जगह जो है कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिसका काम केवल जमीन में मकान बनाना और उसको बेचने का काम होता है, उन्हीं के द्वारा जो ये काम किया जाता था, जिसका विरोध प्राय मैंने नगर पंचायत के हर एक परिषद के बैठक में जो है सबसे पहला जो है मुद्दा मेरा यही रहा है कि आप जो है नगर पंचायत में यदि किसी चीज को आप बना रहे हो या वो इलीगल हो या लीगल, तो आप उसका प्रयास जो है नगर पंचायत से जो राशि होती है वो जमा करके अनापत्ति प्रमाण पत्र लीजिए, उसके बाद सुरक्षित तरीके से जो अपना घर बनाइए। रही बात अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण में आप हमारा रिकॉर्ड देख लीजिएगा। सबसे पहले हम जो है अपने नगर के अतिक्रमण के संबंध में जो है बात उठाते थे, जिसका हम खुल के विरोध भी करते थे, और कहीं कहीं ये भी हमारे द्वारा किया गया कि कुछ जो बिल्डिंग्स होती है जो काफी हद तक लोगों के सामने ये आ जाता था कि ये एकदम ज्यादा गलत है, तो उस पर हम जो है कार्रवाई भी करवाए थे। दूसरी बात यह है, आपको काफी पेचीदा में सवाल करके जा रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि आज से विगत 3-4 माह पूर्व आपका एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में आया था, जिसको आप भी जानते हैं जी सर, और कई पब्लिक सुने होंगे, देखे होंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर हम किसी को अगर नियम की बात करें और नियम उनको समझाए तो कुछ लोगों को जो है ये चीजें गलत लगती है। मैंने बीच में एक मेरे वार्ड से एक भाई थे जिसने मुझसे मकान बनाने की बात कह करके मेरे सामने कई प्रकार के प्रलोभन दिए थे कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मुझसे जो बनता लीजिए। लेकिन मैं उस समय नया था, मैं बात पिछले 3 साल की कर रहा हूँ, है ना। आप जैसे कि बोले कि 3 से 4 माह, वो तो उस चर्चा में आपका लेन देन का बात जी मैं उसी को अभी स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। तो 3 साल पहले जो मैंने अपने वार्ड के एक व्यक्ति को कहा था कि नगर पंचायत में सर बिना कोई काम जो है बिना पेपर के होता नहीं है। यदि आप अपने खुद के जमीन पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम करें तो प्राय आप नगर पंचायत से जो है राजस्व में जाकर के अपना जो भी जमीन के डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा करके एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। एनओसी के जो भी चार्ज होता है वो चार्ज आप जो है नगर पंचायत में राजस्व विभाग में जमा कर करके एक लीगल रूप से नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर के आप जो अपना बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को लोगों द्वारा जो है गलत तरीके से बताया गया, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद थी। लगातार जो है अभी चुनावी रण में तमाम प्रत्याशी उतरे हुए हैं जी। और आपके वार्ड में नगर पंचायत के एक 3 नंबर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जो लगातार कई ऐसे बातें सुनने को और देखने को भी मिल रहा है जी। कि इस बार का चुनाव जो है एक पक्षी लग रहा है। आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव? अब जनता का जो जनादेश है वो हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। अब 4 प्रत्याशी अगर हमारे बीच में है उस वार्ड में अपना अपना दावेदारी किया, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि 4 में से किसी न किसी एक को जो जनादेश स्वीकार तो करना पड़ेगा, चाहे वो जीत के रूप में हो, और बाकी जो 3 रहेंगे उसको हार के रूप में जो जनादेश स्वीकार करना पड़ेगा। तो मतदाताओं का रुझान है ना। अभी कुछ लोग क्या है जो बाहर के व्यक्ति है जिसको उस वार्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं कि उस वार्ड में क्या कमी है, क्या वहाँ पे जरूरी काम कराना है, वो केवल बड़ी जो है काफी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को केवल प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। और प्रलोभन केवल क्षणिक मात्र होता है। अगर हमारे बीच कोई व्यक्ति जो है आकर हमारे जन समस्याओं के मुद्दों को उठा करके अपने उस अपील के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते कि भाई मैं अगर आ जाता हूँ तो इस निर्माण कार्य को जो है पूरा करूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं। उनका कहना ये है कि अगर आप मुझे है ना इस जगह से जिताते तो मैं आपको यहाँ की यात्रा कराऊंगा या वहाँ की यात्रा कराऊंगा, जो कि आज के डेट में केवल एक चुनावी लालच है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं।
अच्छा ये बताइए, आप इन तमाम आरोपों के चलते हुए भी इस पद के लिए आप स्वयं को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार क्यों मानते हैं? सबसे उपयुक्त उम्मीदवार इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरा जो वार्ड क्रमांक 3 है वो काफी सुसज्जित और शिक्षित वार्ड में से आता है, जहाँ पे 70% जो है अदर कास्ट के लोग वहाँ पे निवासरत करते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो वार्ड क्रमांक 3 ये अनुसूचित जाति आरक्षित वार्ड है। यहाँ पे केवल अनुसूचित जाति के वर्ग के व्यक्ति ही वहाँ पे चुनाव जो है अपना लड़ सकता है। और मैं इसलिए अपने आप को उपयुक्त मानता हूँ क्योंकि मैं उस वार्ड में 5 साल अपना सेवा दे चुका हूँ और मुझे 5 सालों में मुझे वहाँ से हर एक समस्या, हर एक जानकारियाँ जो मुझे एक बेटे के तौर पे मिला, और मैंने लोगों से काफी मिलजुल करके वहाँ पे रहा हूँ, तो मुझे वहाँ की हर एक चीजों के बारे में स्पष्ट जानकारी। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह से और जो काम मेरे द्वारा जो अधूरे पड़े हुए हैं, जो अभी अपूर्ण काम है जिसकी स्वीकृति हो चुकी है बट अभी वो काम हुआ नहीं, उसको मैं और अच्छे तरीके से जो है करना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य के साथ जो मैं फिर से इस चुनावी रण में शामिल हुआ हूँ। आपके अनुसार पिछले 5 वर्षों तक इस वार्ड का आप नेतृत्व कर चुके हैं। जी। आपके द्वारा किए गए तमाम उन कार्यों को लेकर के मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, क्या समझते हैं? देखिए, जनता जो है इस बात से तो पूरी तरह अवगत है कि जो जो उनकी समस्याएं थी, जो जो उनकी मांगे थी, वो प्रायः पूरी हो चुके। रही बात कुछ ऐसे काम जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ काम जो स्वीकृति हो चुके हैं बट आचार संहिता और ये हमारे चुनावी समय के वजह से वो काम की जो स्वीकृति होने उपरांत भी टेंडर नहीं हुई है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे वार्ड की जो जनता द्वारा वो काम जो है होगा। इस बात की मैं उम्मीद तो उनको पहले से दिला चुका हूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः इस चुनावी रण में शामिल हुआ हूँ। चलिए ठीक है, चर्चा परिचर्चा तो बनी रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। पब्लिक के बीच में आप जाते हैं, मतदाताओं के बीच में जाते हैं, क्या क्या मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं जनसंपर्क के द्वारा? सबसे प्रथम तो मेरा उद्देश्य है कि मेरा वार्ड, मैंने जो आपको अभी पहले बताया कि मेरा वार्ड जो शिक्षित वार्डों में से एक है और मेरे वार्ड में तकरीबन जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए मैंने जो है अभी सबसे पहले मेरा उद्देश्य वही रहता है कि आपके बच्चे की अगर मैं बात करूं तो 12वीं और 10वीं के बाद उनका क्या कैरियर के बारे में क्या रुझान होगा, उनको जो कि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, तो मुझे पता है कि आगे भविष्य में कितनी प्रकार की जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में जितने भी छात्र छात्रा है उन सभी छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय जो कैरियर से संबंधित जो जानकारी है वो उपलब्ध मैं करा सकूँ। और रही बात हमारी माताओं और बहनों के बीच में कुछ बातें ऐसी होती है जिनको देखते हुए हमें लगता है कि इस काम को कराने में उनको ज्यादा बेनिफिट है। मुझे आप ये बताइए कि अभी शिक्षा को लेकर क्या आप बात कर रहे थे? जी। इन 5 सालों में क्या प्रयास किए हैं आप शिक्षा को लेकर? 5 सालों में मेरा प्रयास तो यही रहा है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं उनको हम और आगे प्रोत्साहित करें और उनको मोटिवेशनल स्पीच दें और उनको जो है और अपने भविष्य के बारे में अवेयरनेस करने के लिए उनको और आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जाए। इसलिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के उपलक्ष्य में 24 सितंबर की मैं बात करूं 2024 में, तो मैंने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था जिसमें मैंने उन तमाम प्रतिभावानों को जो है सम्मानित करने के उद्देश्य से एक छोटा सा आयोजन किया था जिसमें बुजुर्गों से लेकर के उस वार्ड के स्वच्छता कर्मचारियों को, वहाँ के कलाकार जैसे कि कोई मिस्त्री काम में एक्सपर्ट है, कोई पेंटिंग काम में एक्सपर्ट है, कोई पढ़ाई में टॉप 10 है ना, इन सभी को मैंने प्रोत्साहित कर उनको और आगे बढ़ने की जो है जानकारी उनको घर घर जाकर तो दी, साथ में एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है लोगों तक ये बातें पहुंचाई कि आज की डेट में शिक्षा जो है काफी इम्पोर्टेंट है और शिक्षा के बिना जो है कुछ भी संभव नहीं है। क्या यह बात सही है? जी। क्या यह बात सही है कि आपके वार्ड में सफाई कर्मी नहीं आते हैं, ऐसा आपके वार्ड के मतदाताओं का कहना, क्या यह बात सही है? हमारे नगर पंचायत में अगर मैं बात करूँ सफाई कर्मचारियों की, तो हमारे नगर पंचायत में तकरीबन 20 से 25 कर्मचारी जो है कार्यरत है और कुछ कर्मचारी जो है स्वच्छता कमांडो के रूप में जो कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारे वार्ड में सर मैं बात करूं तो तकरीबन 15 वार्ड जो हमारे नगरीय निकाय और नगर पंचायत मगर रोड में है और 15 वार्डों की सफाई प्राय हर वार्ड की 3 दिन के बाद
एक वार्ड में अगर हम सोमवार को सफाई के लिए जा रहे हैं तो उसके 2 दिन के बाद पुनः हम उसी वार्ड में जाते हैं और सफाई के लिए जो है जहाँ जहाँ पे गंदगी होती है अलग अलग वार्डों में जी 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 सभी कर्मचारी जो अलग अलग, अब एक वार्ड में अगर हम 25 से 25 कर्मचारियों को भेज दें तो 25 कर्मचारी जो एक वार्ड को तो सफाई करेंगे, लेकिन हमारे जो 14 वार्ड है वो 14 वार्डों की सफाई नहीं हो पाएगी। और गंदगी ऐसी चीज है सर कि वो प्राय हर जगह पे कूड़ा के रूप में मिल ही जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जो है फिर से चुनाव की शरण में उतरे हुए हैं, चुनाव के युद्ध के मैदान में आपको जो है उतरे हुए हैं। आपके वार्ड में आवास, पानी, बिजली, इन तमाम समस्याओं को लेकर के आपका क्या प्रयास होगा? मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि मेरे बीच में कुछ मेरे नए जो अभी विवाहित मेरे भाई है ना, जो कुछ बुजुर्ग महिलाएं जिनकी कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनका आवास कंप्लीट नहीं हो पाया था, उन सबको मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा कि मैं उन सभी को जो है आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराऊं। अब तक कितने लोगों को आवास दिलवाए हैं? अगर मैं बात करूं तो अभी तक मैंने या मैंने अपने ये 5 वर्षों का जो इकट्ठा चिट्ठा जो साथ लेकर चलता हूँ, ये चीजें मैं सार्वजनिक तौर पे मैंने एक ग्रुप के माध्यम से, मेरा जो वार्ड क्रमांक 3 के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है जिसपे आप अपनी कोई भी समस्याएं हो या कोई भी सुझाव हो आप उस ग्रुप के माध्यम से जो है साझा कर सकते हो और उस पर तत्काल जो है कार्रवाई होती है। मैं अगर बात करूं कि मेरे वार्ड में अब तक कुल कितने आवास जो स्वीकृत हुए हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 84 पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया गया। आप ही के वार्ड में? जी, वार्ड क्रमांक 3 में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 15 वार्डों में ये तीसरे नंबर का वार्ड ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आवास की 84 आवास उपलब्ध हो चुका है। कुछ आवासों की अभी लिस्टिंग हुई है जो कि अभी नए आवास स्वीकृति के कारण जो है रुका हुआ है, जिनमें अभी मैंने सभी मतदाताओं को कह चुका है जिनकी आवास अभी फॉर्म नहीं भरे वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और आपकी आवास जो है पुनः स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके कार्यों में पारदर्शिता की जी, आपके वार्ड में क्या योगदान रहा है पूर्व में, कितनी पारदर्शिता बरती गई है? अब बात मैंने सर पहले से आपको वही बताया कि मैं हर एक चीज़ों को जो है पब्लिक के बीच में खुले तौर पर के शो कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि वार्ड नंबर 3 में जो कौन सा काम हुआ है कौन सा काम नहीं, इस वार्ड की जानकारी आप उस वार्ड क्रमांक 3 के जो ग्रुप है उसकी डिटेल्स निकालने के बाद से ही आपको समझ आ जाएगी। मैंने लोगों को हर बार यही बातें बताया है कि भाई आपको जो भी समस्याएं होती है, जो भी दिक्कतें होती है, चाहे वो आवास से रिलेटेड हो, बिजली पानी नल जल से रिलेटेड हो या और कोई भी अन्य आपकी जो समस्या है, उन समस्याओं का तत्काल समाधान जो है उस ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जो संपर्क तो नहीं कर पाते, लेकिन ग्रुप के माध्यम से ऐसा होता है कि आप उस पर आप एक बार जानकारी दे दो ताकि उस जानकारी को, और मैं उस पर सतत निगरानी रखता हूँ। जो वार्ड क्रमांक 3 का जो ग्रुप बना है उसमें मेरे द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है कि भाई इस वार्ड में आज किसका जो है मैसेज आया और कौन से मैसेज किस चीज के लिए है। चलिए, जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं कि इस बार का चुनाव आपके वार्ड में काफी घमासान होने वाला है, इसको आप भी जानते हैं और ये मगर नगर के तमाम लोग जानते हैं जी। क्योंकि जो है इस बार का चुनाव घमासान है, आप विजय हासिल करने के लिए जी कौन से रणनीति अपनाएंगे आप, ये बता दीजिए, क्या रणनीति होगी आप? मेरा रणनीति तो यही है सर कि मैं सबसे प्रथम जो जनताओं की दिल की बात है वो सुनूं और जनताओं के उद्देश्यों को पूरा करने के नाम से इस मैदान पे उतरूं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबसे पहले मैं जो हर एक व्यक्ति तक, मतदाता के हर एक व्यक्ति तक पहुंचूं, उनकी समस्याओं को जानूं, जो कि मैं पिछले 5 वर्षों से ये चीजें मैं नोटिस कर रहा हूं और जान रहा हूं। तो मेरा सबसे पहले प्रयास ये रहेगा कि मैं उनको ये तमाम जो जानकारियां उपलब्ध कराऊं और लोगों का रुझान भी मेरे प्रति ठीक रहता है। कुछ समय के लिए माइंड जो डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन अगर वास्तविकता में बात कहा जाए तो लोगों को ये जानकारी तो है कि कौन हमारे बीच अच्छा रह सकता है और कौन हमारे बीच बुरा रह सकता है। मैं किसी प्रत्याशी को बुरा है अच्छा है ऐसा तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने स्तर पे जो है मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जब अपने जनता के बीच जाऊं तो एक उद्देश्य लेके जाऊं कि मैं अगर आ जाता हूं इस वार्ड में तो मेरी जो कुछ जो योजनाएं हैं वो उस जगह पे जो है सिर्फ ठोक करके मैं उस जगह का काम जो है अच्छे तौर पे कराऊं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव के समय में अपना कीमती समय हमें दिए, इसके लिए आपको पुनः दोबारा आपको धन्यवाद देता हूँ। बंटी सिन्हा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।